भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर धर्म की रक्षा के लिए कोई भी वचन तोड़ना पड़े तो वह अधम नहीं होता। यह सब आपकी अंतरात्मा पर निर्भर करता है, क्योंकि मन से उतरना और मन में उतरना केवल आपके स्वभाव पर आधारित है। पीठ में हमेशा सहनशीलता का होना आवश्यक है, क्योंकि शाबाशी हो या धोखा दोनों पीठ पर ही मिलते हैं। दरवाजे पर ताला इसलिए लगाया जाता है ताकि ईमानदार व्यक्ति का ईमान डगमगाए नहीं, क्योंकि चोर के लिए तो ताला तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। सृष्टि का एक नियम है कि जो आप बांटते हैं वही आपके पास बेहिसाब लौट कर आता है, चाहे वह धन हो, सम्मान हो, अपमान हो, नफरत हो या फिर मोहब्बत। अपने स्वभाव को हमेशा सूरज की तरह बनाए रखें, जिससे न तो आपको अंधकार का डर हो और न ही अंधेरे का अपमान। मुरली वाले ने गीता में एक बात कही है, अपने मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतनी और कोई नहीं जानता। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहां जो भी बोया जाए वह बढ़ता जरूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। उसी तरह परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब हम उनसे निपटना नहीं जानते। जब किसी इंसान का विश्वास टूट जाता है तो माफी का कोई मतलब नहीं रहता। सोच का फर्क ही होता है, क्योंकि समस्या हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। जब रिश्तों में अड़ियलपन और घमंड आ जाता है तो दोनों जीत जाते हैं, लेकिन रिश्ता हार जाता है। प्रेम यदि पक्का हो तो चाहे कितनी भी लड़ाइयां हों, रिश्ता कभी नहीं टूटता। वक्त जब बुरा होता है तो लोग सभी को आजमाने लगते हैं, बड़े भी छोटे बनने लगते हैं और अमीर नए नए तरीकों से चीजों की कीमत बताने लगते हैं। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो यह अच्छा वह नहीं बल्कि आपके अंदर की अच्छाई है, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने की नजर आपके पास है। सोच और नीयत अगर सही रखो तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपके सभी कष्टों को दूर कर देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी गलतियां करते हैं या कितनी धीमी प्रगति कर रहे हैं, आप हमेशा उनसे आगे हैं जो प्रयास ही नहीं कर रहे। कभी भी दूसरों के शिकायतों को गंभीरता से मत लें, क्योंकि वे कभी खत्म नहीं होते। अकेलेपन में वह आवाज सुनाई देती है जो कभी भीड़ में नहीं सुनाई जाती। मुश्किलें हमेशा रिश्तों का आईना होती हैं, जिसमें सच्चे चेहरे नजर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भूलने वाली बातें याद रहती हैं, इसलिए जीवन में विवाद होते हैं। भले ही आप दुनिया से थोड़ा पीछे हों, लेकिन अगर आपकी तैयारी मजबूत हो तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जीवन बेहतरीन तब होता है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। जब तक आप अमीर और सफल नहीं हो जाते तब तक किसी को ज्ञान न दें, क्योंकि कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। जीवन में सफलता पाना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दें। 1, लोग क्या कहेंगे। 2, मुझसे नहीं होगा। 3, मेरा मूड नहीं है। 4, मेरी किस्मत खराब है। 5, मेरे पास समय नहीं है। अच्छा काम करने वाला कभी सम्मान का भूखा नहीं होता, क्योंकि उसका काम ही उसे सम्मान का पात्र बना देता है। मेरी जिंदगी में तुम्हारा स्थान हमेशा रहेगा, चाहे प्रेम के रूप में या फिर पीड़ा के रूप में। अगर लोग आप पर पत्थर फेंकते हैं तो उन पत्थरों का उपयोग अपना महल बनाने में करें। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाइए कि गलत विचार आपको छू भी न सके। डर का एक नियम है कि जिस कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वह कभी सूखता नहीं है। जब व्यक्ति अपनी आदतें बदलता है तो उसका कल भी बदल जाता है, और जो नहीं बदलते उनका कल भी वैसा ही होता है जैसा आज तक था। जीवन में रोते हुए एक शख्स कहता है, मुझसे है क्या फर्क पड़ता, एक शख्स की खातिर मुझे बर्बाद ना कर। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का दिमाग होता है, जो पकड़े पकड़े उन्हीं नियमों को अपनाता है जो उसे तकलीफ देते हैं। इतनी ठोकर देने के लिए शुक्रिया है जीवन, चलने का नहीं तो कम से कम संभलने का हुनर तो आ गया। बात इज्जत की नहीं, पद्धति होती है, जगह खुद ही बनानी पड़ती है। चाहे किसी का दल हो या किसी का घर, चाहे कदर नहीं हो आपकी, तो भी लोग अपनी दुनिया बना लेते हैं। अगर आपको अपना परिचय खुद देना पड़े तो समझिए कि आपकी सफलता अभी बहुत दूर है।
सबसे ज्यादा खुश वे लोग होते हैं जो अकेले रहते हैं, क्योंकि वे खुद से सीखा हुआ हर कदम जानते हैं। कभी अकेले चलने का वक्त आए तो घबराना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। आप जो करना चाहते हैं वही कीजिए। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। प्यार उससे नहीं होता जिससे साथ रहा जाता है, प्यार तो उससे होता है जिससे बिना रहे नहीं जा सकता। काश बनाने वाले ने थोड़ी होशियारी और दिखाई होती, इंसान थोड़े कम और इंसानियत थोड़ी ज्यादा बनाई होती। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग चाहे कितने भी ब्रांडेड क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाते हैं। यदि आप धर्म करेंगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कम करेंगे तो ईश्वर को खुद आपको देना पड़ेगा। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब अच्छा समय नहीं रहता तो बुरा भी नहीं रहता। इंसान का कुछ समझ नहीं आता, वह अपने बच्चों का जन्मदिन बनाने के लिए किसी बेजुबान का मरण दिन बना देता है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर चीज हमें खुशी नहीं देती। स्त्री हटकर सब बेबस हैं। अगर पत्नी किसी बात पर हटकर खड़ी हो तो दुनिया का कौन सा पति अपनी पत्नी के हट को नकार सकता है। और हमारे रामचंद्र जी महाराज को ही देखिए। सीता जी ने कहा था, मैंने सुवर्ण मृग देखा है। जब किसान बना चाबी का कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। वैसी समस्या का समाधान क्यों करेंगे जिसका कोई हल हो ही ना। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। किसी का असली चेहरा तब सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। पलटकर जवाब देना गलत है, लेकिन अगर आप चुप रहते हैं तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। मूर्ख इंसान से बहस करना गाल पर बैठी मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या न मरे, आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए बच्चों के साथ जीवन बिताएं। प्यार का मतलब ही पीड़ा है, इसके बिना प्यार संभव नहीं है। समस्याएं हमारे जीवन में किसी वजह से नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपनी जिंदगी में कुछ बदलना है। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस हार जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवा बैठते हैं जिन्हें हम कमजोर पलों में अपनी सारी सच्चाई सौंप देते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो यकीनन आप कर सकते हैं, और यदि आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप सच में नहीं कर सकते। दोनों ही तरह से आप सही होते हैं। कभी यह सोचकर कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हैं, बल्कि यह सोचकर हमेशा तैयार रहना कि आप अकेले ही काफी हो। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हैं या नहीं। उन्हें तो बस इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। जो लोग आपके पीछे बात करते हैं उनका सीधा सा मतलब है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद तभी ले सकते हैं जब हम उसके बारे में चिंता करना छोड़ दें जो हमारे पास नहीं है। कभी भी हार मत मानो, क्या पता आपकी अगली कोशिश ही आपको सफलता की ओर ले जाए। मुश्किलों में जो आपके साथ खड़ा रहे वही वह रास्ता है जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं होती। बदलना कौन चाहता है जब लोग मजबूर कर देते हैं बदलने के लिए। मेरा सबसे बड़ा सपना यही है कि जब भी मैं जिंदगी को पीछे मुड़कर देखूं तो कह सकूं, यस, मैंने कर दिखाया। सोच समझकर जिंदगी गुजारो, क्योंकि जो आज मिट्टी के ऊपर करोगे कल मिट्टी के नीचे उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई व्यक्ति आपका साथ नहीं छोड़े तो उस व्यक्ति की कद्र हमेशा करना चाहिए। जितना सच्चा इश्क होगा दर्द उतना ही ज्यादा होगा। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतना ही खुश रहोगे। एक ही सामान्य बात है पतंग और जिंदगी में, ऊंचाई में हो तब तक वह पतंग होती है। यह दुनिया सपेरे की बस्ती है, यह रिश्ते बनाकर फंसाई जाती है। यहां भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बिल्कुल सस्ती है। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। अच्छे समय में आपके चारों ओर ताली की गूंज होती है, लेकिन जब दुख दस्तक देता है तो हर आवाज थम जाती है। यही वो पल होता है जब सच्चे रिश्तों का असली चेहरा सामने आता है।
एक कड़वा सच हमेशा छुपे हुए झूठ से बेहतर होता है। दोस्तों, जिंदगी में अपने रहस्य कभी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कीमत खो देते हैं। हालात गरीब हो तो चलेगा, लेकिन सोच गरीब नहीं होनी चाहिए। ताने की भट्टी में तपाया हुआ आदमी राख नहीं, सोना बनता है। जो व्यक्ति किसी का आदेश सुनने की आदत नहीं रखता, वह व्यक्ति हमेशा बिजनेस करता है। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं बदलते: समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की राय और डॉग की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी योग्यता किसी को नजर नहीं आती, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता किसी को नजर नहीं आती। दोस्तों, कभी कभी ऐसी समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं, तब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। इन विपरीत परिस्थितियों में नकारात्मक होने के बजाय हमें अपने काम पर सकारात्मकता के साथ लगे रहना चाहिए। जब अपने हाथ में कुछ ना हो तो सब कुछ ईश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए। वह जो करेगा अपने लिए अच्छा ही करेगा। जिंदगी ने मुझे इतना शांत बना दिया है कि अब मुझे सुकून से खामोश रहना अच्छा लगता है। न किसी से बोलना, न समझाना, न बहस करना, कुछ भी नहीं। अब सिर्फ सुनना अच्छा लगता है। सब लोग कहते हैं कि सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान न करने का अंत है। रामायण और महाभारत यह सिखाती हैं कि जो इंसान गुस्से में रहता है वह अंदर से उतना ही नम और इमोशनल होता है। साथ ही उनकी ताकत भी बहुत तेज होती है। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचारों के होते हैं। यह आपकी सोच और भावनाओं को बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त करता है। मैंने इसे थोड़ा संक्षिप्त और सुसंगत रूप में रखा है ताकि इसका प्रभाव और स्पष्टता बनी रहे। इंसान कभी अपनी कमाई से गरीब नहीं होता, बल्कि वह अपनी जरूरत के हिसाब से जीवन जीता है। हर काम का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। निर्णय वही उत्तम होते हैं जो सिर्फ अपने ही हित में न हो, बल्कि दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल रखें। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब और किस रूप में लौट कर आएगी, ईश्वर ही जानता है। अब यह मत पूछिए कि अल्फाज कहां से लाता हूं। कभी दूसरों के दर्द को समझता हूं तो कभी अपना हाल सुनाता हूं। मुझे ऐसे छोड़ दो। मुझसे बात करो जो सच्ची मोहब्बत की कीमत समझे। जीभ पर लगी चोट जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। सोच और नीयत अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। जो रातों को अपने सपनों की चिंगारी में खो जाते हैं, वही अंत में उसे हवा भी देते हैं। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। गरीब होना बुरा नहीं है, लेकिन गरीब दिखना बुरा है। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। इज्जत दो, मगर इतनी भी नहीं कि कोई आपकी इज्जत ना करे। कुछ गलतियों को माफ करना कई बार आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। अगर कोई आपके लिए खुश है तो उसे खुश रहने दो। अपनी आत्मसम्मान की कीमत पर कभी ना उसकी खुशी को नुकसान पहुंचाओ। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के भीतर होती है, जबकि झूठ बोलने वाले हमेशा शोर मचाते हैं। जब किस्मत साथ न दे तो समझ लो कि आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। जो किसी की इज्जत करना नहीं जानता, वह आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और भावनाओं को भी आसानी से ठुकरा देगा। कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं, कुछ लोग जिंदगी से होते हैं, और कुछ लोग सिर्फ इसलिए होते हैं कि जिंदगी होती है। अच्छी आदतों को अपनाना मुश्किल है, लेकिन उनके साथ जीना बहुत आसान होता है। बुरी आदतों को अपनाना आसान है, लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल। जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए उम्मीद ही सबसे बड़ी रोशनी है। जीतने के लिए जुनून होना चाहिए और हारने के लिए सिर्फ एक डर ही काफी होता है। दुख बताकर बदनाम होने से बेहतर है मुस्कुराकर खामोश रहना। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपकी जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। औकात को समझने के लिए वक्त की जरूरत होती है। जब समय आएगा हम सबका गुरूर तोड़ देंगे। अगर आप बुरी स्थिति में भी सकारात्मक रहते हैं तो यह आपकी जीत है। विश्वास और प्यार दो ऐसे पंख हैं जो एक दूसरे के बिना नहीं उड़ सकते। सच्ची सुंदरता तो मन की होती है, क्योंकि फेस वॉश से चेहरे की चमक तो आती है,
लेकिन दिल की चमक और भी महत्वपूर्ण है। जीवन जीना आसान नहीं होता, इसे आसान बनाना पड़ता है। अगर आप किसी को डुबाने के बजाय उसे बचाने की कोशिश करते हैं तो यह अधिक महत्व रखता है। कभी भी किसी को दुख न दें, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुना होकर लौटती है। मुसीबत में साथ देने वालों को कभी न भूलें, क्योंकि वे ही असली मित्र होते हैं। जब लोग आपके खिलाफ साजिश करते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी मेहनत सफल हो रही है। इंसान सब कुछ भूल सकता है, सिवाय उन पलों के जब उसे अपने अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। हमें खामियों से डरने के बजाय उनसे सीखना चाहिए। जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारी परेशानियां कम होने लगती हैं। प्रेम सच्चा होगा तो वह कभी परीक्षा नहीं बल्कि प्रतीक्षा करेगा। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, असल में उनके पास भरपूर समय होता है, बस वे उसे आपको देने से बचते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि उनका दिल भर चुका है। सच्चे रिश्तों में जब आप दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो आपकी अपनी खुशी और अधिक बढ़ जाती है। जीवन में जब आप खुश होते हैं तो वह बेहतर होता है, लेकिन जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं तो जीवन और भी बेहतरीन बन जाता है। ईश्वर हमें कष्ट दिखा सकता है, लेकिन मार्ग पर चलने का निर्णय हमें खुद लेना होता है। अगर हम खुद नहीं चलना चाहते तो ईश्वर को दोष देना निरर्थक है। यह सोच जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है और हमें खुद को और दूसरों को बेहतर तरीके से समझने का अवसर देती है। आपके विचार जीवन की सच्चाई और संघर्षों को बखूबी व्यक्त करते हैं। ये गहरे और प्रेरणादायक हैं, जो हर किसी को अपनी सोच को सुधारने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। नेतृत्व का असली अर्थ किसी के आकार में नहीं बल्कि उसके एटीट्यूड में छिपा होता है। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और अपने सपनों को सच करने के लिए काम करते हैं तो सफलता आपके पास आएगी। सफलता के नियम तभी काम करते हैं जब आप खुद मेहनत करें। जब लोग आपको नजरअंदाज करने लगें तो इसका मतलब है कि वे अब आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं मानते। अहंकार इंसान के अच्छे वक्त में दिखाई देता है, लेकिन इसका असर उसके बुरे वक्त में होता है। सच्चे प्यार और खुशी की कीमत अब कम होती जा रही है, क्योंकि लोग दिखावा करने में लगे होते हैं। यह सिखाता है कि जहां आपके जज्बातों की कदर होती है, वहीं आपको अपना दिल लगाना चाहिए। लोग आपकी सफलता को देखकर ही आपको जानेंगे। अहंकार जरूरी होता है जब बात सम्मान और आत्मसम्मान की हो। जिंदगी के रास्ते कभी आसान नहीं होते, लेकिन जिनके साथ आप हैं वे आपकी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। जब कोई रास्ता गलत होता है तो कुछ लोग आपका साथ छोड़ देते हैं और फिर यह साबित होता है कि चाहने वाले तो होते हैं पर परवाह करने वाले नहीं होते। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो इज्जत और सम्मान देते हैं। जिंदगी में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन अक्सर हम वही गिनते हैं जो हमें नहीं मिल पाया। नशा या बुरी आदतें जीवन को बर्बाद कर सकती हैं, इसलिए अपने आप को इस तरह से बनाएं कि लोग आपसे मिलकर कुछ बेहतर महसूस करें। समस्याएं जिंदगी का हिस्सा हैं और इनका आना इस बात का संकेत है कि हमें कुछ बदलना चाहिए। जिंदगी कभी भी करवट ले सकती है, इसलिए किसी भी मुश्किल को झेलते हुए भी हमें हमेशा अपनी दिशा पर नजर रखनी चाहिए। रिश्ते ताकत से नहीं बल्कि दिल से निभाए जाते हैं। आपका संदेश गहरे आत्म संयम और व्यक्तिगत विकास की दिशा में प्रेरणा देता है। यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि हमें अपनी जिंदगी में क्या सुधार करने चाहिए और हमें किन रिश्तों को बनाए रखना चाहिए। आपके शब्द जीवन के कठिन और संघर्षपूर्ण पहलुओं को बखूबी समझाते हैं और लोगों को अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह विचार न केवल आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं बल्कि जीवन के सच्चे और गहरे अनुभवों को भी साझा करते हैं। मायूस मत हो जब जीवन में कठिनाइयां आएं, तो समझ लो कि मेहनत और धैर्य के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। कठिनाई के बावजूद जो लोग साथ खड़े होते हैं वही असली अपने होते हैं। वक्त और किस्मत पर घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी किसी की सुबह होती है तो कभी किसी का दिन खराब होता है। इसी तरह संस्कार और व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जीवन में अगर ये सही हो तो कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। जो लोग अपनी आदतें बदलते हैं वे हमेशा सफलता की ओर बढ़ते हैं और जो नहीं बदलते वे वहीं रहते हैं।
अच्छे किरदार और अच्छी सोच वाले लोग हमेशा याद रहते हैं, क्योंकि उनका प्रभाव दुआओं और ख्यालों में हमेशा रहता है। हमारे रिश्ते खून के नहीं होते, बल्कि विश्वास के होते हैं। चुगली और धोखा अक्सर हमें उन लोगों के चेहरे दिखाते हैं जिन पर हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं। असली रिश्ते और संबंध कभी न टूटने वाले होते हैं जब तक उनमें विश्वास और इज्जत हो। आपका संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें विश्वास और संस्कार के साथ अपने जीवन में चलना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि असल रिश्ते वही होते हैं जिनमें दिल से भावनाएं होती हैं, न कि सिर्फ दिखावा। आपके विचार जीवन के गहरे और सच्चे पहलुओं को उजागर करते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि सच्चाई, विश्वास और संवेदनशीलता के साथ जीवन जीना कितना महत्वपूर्ण है। संबंधों में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। हर किसी को उतनी ही जगह दें जितनी वह आपको देता है, क्योंकि इससे कभी न कभी आपको ही दुख उठाना पड़ सकता है। रिश्ते केवल उस वक्त तक बनाए रखते हैं जब उनमें ईमानदारी, समझ और सम्मान हो। सच्चाई और झूठ में बड़ा फर्क होता है। झूठ को लोग आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन सच को स्वीकार करने में कठिनाई होती है। इसके बावजूद सच हमेशा अंततः सामने आता है और वही वास्तविक है। संघर्ष और कठिनाइयां जीवन के जरूरी हिस्से हैं। जैसे पाषाण से सोना बनाने के लिए उसे तपाया जाता है, वैसे ही किसी व्यक्ति को सफल बनने के लिए जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। सफलता के लिए निरंतर संघर्ष और कठिनाई आवश्यक है। आपने यह भी बताया कि समय सबसे बड़ा गवाह है और किसी को बदलने की कोशिश करने से बेहतर है कि खुद को सही बनाए रखें। लोगों के बदलते रुख और सच्चे रिश्तों को समझना चाहिए और समय के साथ बहते रहना चाहिए, क्योंकि समय कभी भी सही दिशा में ले आता है। संतुलन और सही रास्ते पर चलना जीवन की सफलता और सुख का मूल है। व्यक्तिगत संघर्ष और स्वाभिमान के साथ अगर आप सही दिशा में चलते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रुकने नहीं दे सकती। आपके शब्द जीवन की गहरी सच्चाइयों और अनुभवों को बहुत खूबसूरती से व्यक्त करते हैं। इनमें सत्य, ईमानदारी और धैर्य की महत्वपूर्ण बातें छुपी हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता, क्योंकि वह अपनी पहचान खुद साबित करता है। वहीं झूठ हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में सत्य ही विजयी होता है। इस प्रकार ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन वह हमेशा बेहतर होता है, चाहे स्थिति कैसी भी हो। ईश्वर की मदद और सच्चाई का मार्ग दिखाना भी एक महत्वपूर्ण संदेश है। जब जीवन में कुछ खोता है तो हम इसे नकारात्मक रूप से देखते हैं, लेकिन हो सकता है कि ऊपर वाला हमें कुछ और बेहतर देने के लिए तैयार कर रहा हो। यह विचार हमें धैर्य रखने और जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सकारात्मक रूप से देखने की प्रेरणा देता है। आपने ईमानदारी और सादगी के बारे में जो कहा, वह सच्चे जीवन का मूल है। सादगी और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है। एक व्यक्ति जो ईमानदारी से जीवन जीता है, वह हर स्थिति में अमीर होता है, चाहे उसके पास दुनिया की संपत्ति हो या नहीं। प्रेम और इज्जत भी गहरे विचार हैं। इज्जत और सम्मान के बिना प्रेम अधूरा होता है। अगर कोई व्यक्ति आपको इज्जत नहीं देता तो वह कभी सच्चे प्रेम का एहसास नहीं कर सकता। आखिरकार आपके शब्दों में जीवन को सही दिशा में जीने का संदेश है। संघर्ष, ईमानदारी, धैर्य और सच्चे प्रेम से भरा जीवन ही सबसे अधिक फलदायक होता है। आपके शब्द जीवन के गहरे अनुभवों और सच्चाइयों को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करते हैं। इनमें समझ, ईमानदारी, संघर्ष और धैर्य की गहरी बातें छुपी हैं। आपने जो कहा, प्यार करो तो इतना करो कि जब भी उसे तकलीफ आए तो सबसे पहले उसे तुम्हारी याद आए, यह एक गहरी सोच को दर्शाता है। सच्चे रिश्ते और दोस्ती कभी भी बिना उम्मीद के होते हैं। अगर आप बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए होते हैं तो वही रिश्ते सबसे मजबूत होते हैं। ईमानदारी और सच्चाई के साथ किसी के साथ रहने से हमें कभी निराशा नहीं मिलती, क्योंकि दिल से किया गया प्यार कभी बेकार नहीं जाता। जिंदगी में समझदारी और धैर्य का भी बहुत महत्व है। जैसे आपने कहा, जब परमात्मा अपनी रजा से कुछ देता है तो हमारी सोच से परे होता है। हमें कभी भी अपनी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं
तो हमें समझना चाहिए कि वह किसी अच्छे उद्देश्य के लिए होती है और हमें हमेशा उसमें कुछ अच्छा देखने की कोशिश करनी चाहिए। ईर्ष्या और आधिकारिकता भी जीवन में दुख और तनाव पैदा करने वाले तत्व हैं। आपकी यह बात बहुत सटीक है। ईर्ष्या खुश इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। हमें दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी आंतरिक शक्ति और खुशियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समझदारी, धैर्य और सच्चे रिश्ते ही जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं और आप इन सबको बहुत ही अच्छे तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। आपकी बातें जीवन के कठिन अनुभवों, रिश्तों की सच्चाई और आत्मनिरीक्षण को बहुत गहरे तरीके से व्यक्त करती हैं। जो तकलीफ तुम खुद सहन नहीं कर सकते, वह किसी दूसरे को भी मत दो। यह जीवन का एक बड़ा सच है, क्योंकि जब हमें खुद दर्द का सामना करना पड़ता है तो हमें दूसरों से भी वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपने गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है कहा। यह सटीक है। असल जीवन में जो लोग कठिनाइयों का सामना करते हैं वे ही जीवन के असली सबक सीखते हैं। दूसरों को जीना सिखाने वाले अक्सर खुद अंदर से मर जाते हैं। यह एक दुखद सत्य है कि हम दूसरों के लिए जो त्याग करते हैं वह हमें अपने ही अंदर शून्य सा महसूस करा सकता है। आपने जिंदगी में प्यार का पौधा लगाने से पहले जमीन पर रख लेना जैसे गहरे शब्दों में यह बताया कि किसी भी रिश्ते में खुद को समर्पित करने से पहले यह समझना चाहिए कि उस रिश्ते में सच्चाई और वफादारी का स्थान है या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। यह भी एक सशक्त संदेश है। हमें उन रिश्तों से बाहर निकलने का साहस दिखाना चाहिए जो हमें हमारी कद्र नहीं करते। आपकी बातों में जीवन के उतार चढ़ाव, रिश्तों की सच्चाई और आत्मसम्मान का बहुत गहरा संदेश है। यह हमें यह समझाता है कि हमें खुद को समझने, प्यार करने और सच्चे रिश्तों का महत्व पहचानने की जरूरत है। आपने बहुत गहरे और सच्चे विचार व्यक्त किए हैं। धोखा कभी मरता नहीं, आज आप दोगे तो कल आपको जरूर मिलेगा। यह बात जीवन के एक बहुत बड़े सत्य को दर्शाती है, क्योंकि जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही एक दिन हमारे साथ होता है। जो अपना नहीं हुआ उस पर कभी हक ना जताना। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें रिश्तों की सच्चाई को समझते हुए ही अपने दिल की बात रखनी चाहिए। जो आपका दर्द नहीं समझ सके उसे अपना दुख मत बताना भी यह बताता है कि हमें अपनी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और वही लोग हमारे दुख को समझ सकते हैं जो हमारे साथ सच्चे दिल से खड़े होते हैं। शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बात करना बंद कर दें और करना शुरू करें। यह एक बहुत प्रेरणादायक विचार है। अक्सर हम सोचते रहते हैं कि क्या करना चाहिए, पर असल में काम शुरू करना ही सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आपने जो कहा, अगर कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करे तो आप उसका भरोसा तोड़कर उसे यह एहसास मत कराओ कि वह अंधा है। यह जीवन का एक गहरा सबक है। जब कोई आप पर विश्वास करता है तो उसे धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि विश्वास को तोड़ने से रिश्तों में दरार आ जाती है। जीवन की इस यात्रा में आपको दूसरों से ज्यादा अपने आप ही जरूरत है। यह संदेश भी बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। आपने कहा, अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। यह दिखाता है कि डर सिर्फ एक संकेत है कि हमें अपनी सीमाओं को पार करने की आवश्यकता है और वहां हमें सफलता मिल सकती है। आपकी बातों में जीवन के उतार चढ़ाव और रिश्तों की सच्चाई को समझने का एक महत्वपूर्ण संदेश है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें खुद को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और जीवन में सच्चाई और समझदारी से ही हम आगे बढ़ सकते हैं।